Friends, my name is Rakesh Raman, and I want to today discuss with you something about this FAR construction or floor area ratio construction, which many societies are planning to do or have started in their housing societies. Many people would know me that I have been running a service, anti-corruption social service under the banner Clean House. Clean House service is about those cases which are happening in this housing societies, and in those cases, uh, corruption or other criminal acts are being committed mainly by the managing committees of these housing societies. So I people contact me with their cases, and I try to inform the authorities, Delhi government and other central government authorities about these criminal cases so that they could be tackled and these crimes which are increasing and happening in these housing societies could be stopped. मेरा नाम राकेश रमन है। कुछ लोग मुझे जानते होंगे क्योंकि मैं एक एंटी करप्शन सोशल सर्विस चलाता हूँ हाउसिंग सोसाइटीज़ के ऊपर। दिल्ली की जो कोऑपरेटिव ग्रुप ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उसके बारे में, जो वहाँ पर क्रिमिनल एक्ट्स हो रहे हैं या करप्शन हो रही है, उसके बारे में जो लोग वहाँ पर इन क्राइम से दुखी हैं वो मुझे कांटेक्ट करते हैं, अपनी केसेस के बारे में बताते हैं, और मैं उसको सरकार के पास एक पूरा केस बनाकर फिर मैं उसके ऊपर लिखता हूँ। इफ़ दे अलाउ मी टू गो हेड विद दिस केसेस, तो मैं उसके बारे में लिखकर सरकार को इन्फॉर्म करता हूँ कि इसको, करप्शन को या और जो क्राइम्स हाउसिंग सोसाइटीज़ में हो रहे हैं और बढ़ रहे हैं उनको किस तरह से रोका जा सके। तो मैं उसके लिए ये क्लीन हाउस करके एक सर्विस है, ऑनलाइन एंटी करप्शन सोशल सर्विस है, वो चलाता हूँ। तो अब पिछले करीब कुछ 8-10 महीने से ये सर्विस स्लो है क्योंकि बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस आई वाज नॉट मीटिंग पीपल एट माय होम who used to come with their cases to me to discuss about those cases and get my help. तो अब उसके लिए मैं पहले तो उनको ये कह रहा था, लोगों को जो मेरे को इस वक्त करीब 20 या 25 हाउसिंग सोसाइटीज़ वाले मिलना चाहते हैं अपने केसेस डिस्कस करने के लिए, लेकिन मैं उनको अभी अवॉइड कर रहा हूँ क्योंकि ये इस कोरोना वायरस की जो इन्फेक्शन है, आई वांट टू टेक सम एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस फॉर दिस। तो इसलिए मैं घर में नहीं मिल रहा, और ईमेल के ऊपर ज़्यादातर लोग दे आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट विद मी। उनके जो ईमेल्स लिखते हैं उसमें कुछ समझ नहीं आती है कि व्हाट दे वांट टू टेल मी और आस्क मी। तो इसलिए मैंने एक ये नया मीडियम अब कोशिश कर रहा हूँ कि ये वीडियोस के थ्रू आई शुड बी एबल टू कम्युनिकेट विद दोज aggrieved people or harassed people who are being harassed by their मैनेजिंग कमेटीज। आपको पता होगा कि ज़्यादातर मैनेजिंग कमेटीज जो हैं वो लोकल क्रिमिनल्स उसको रन कर रहे हैं। तो वो ऐसे इलेक्शन किस तरह से जीत जाते हैं ब्राइब्स वगैरह करके वोटिंग मेंबर्स को, और उसके बाद वो लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं। और उसमें सबसे बड़ा जो क्राइम हो रहा है वो एक्सटॉर्शन का हो रहा है, यानी कि ज़बरदस्ती वो लोगों को कहते हैं कि उनको वो पैसे दें, मेंबर्स को कहते हैं, ज़बरदस्ती कहते हैं कि उनको पैसे दें, और उससे वो करप्शन कर रहे हैं। करोड़ों रुपए की करप्शन हो रही है इस वक्त जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं। Almost all the housing societies are being run by these local goons, criminals. तो उसके लिए अब मैं वीडियोस के थ्रू आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ दिस कोरोना वायरस। अगले 2-4 महीने में अगर ये कोरोना वायरस की इन्फेक्शन ठीक होगी, देन आई विल स्टार्ट मीटिंग पीपल एट माई होम एज आई यूज टू डू बिफोर। तो अब जो मेन एक्सटॉर्शन हो रही है लोगों से, ये मैनेजिंग कमेटीज वाले कर रहे हैं, वो फ्लोर एरिया रेशियो कंस्ट्रक्शन जो है उसके अंडर कर रहे हैं। फ्लोर एरिया रेशियो कंस्ट्रक्शन आपको पता होगा कि ये जो हाउसिंग सोसाइटीज़ में एक 2016 की एक वेग सी नोटिफिकेशन है फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स। वहाँ से एक बिल्कुल वेग
वो नोटिफिकेशन है उसके ऊपर ऐसे ही एक लाइन करके कुछ लिखा हुआ है, और उसको ये मिस इंटरप्रेट करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं मैनेजिंग कमेटीज वाले, कि ये आपके जो एग्जिस्टिंग फ्लैट्स हैं उसमें कुछ कमरे ऐड कर देंगे या बालकोनीज बढ़ा देंगे, ऐसे कुछ करके करेंगे, और ये कंस्ट्रक्शन में उनसे हर एक मेंबर से लाखों रुपया उनको फोर्स कर रहे हैं कि उनसे लूटा जाए। उनसे लूट कर ये पैसे कंस्ट्रक्शन होगी या नहीं वो बात की बात है, लेकिन ये उनको जबरदस्ती करके। और मेरे पास इतने केसेस आ रहे हैं ऐसे, जो सीनियर सिटीजन्स हैं बेचारे, कुछ रिटायर्ड हैं, वो पैसे कहाँ से लेकर आएंगे? और जब कंस्ट्रक्शन यहाँ पर हाउसिंग सोसाइटीज में जहाँ लोग रह रहे हैं, दीज आर ऑक्युपाइड हाउसिंग सोसाइटीज, वहाँ पर कंस्ट्रक्शन इतनी होती रहेगी, तो ये सीनियर सिटीजन्स हैं, बच्चे हैं छोटे छोटे, वो बेचारे कहाँ जाएंगे? ये तो डस्ट पोल्यूशन और नॉइस पोल्यूशन इतना है कि दिस इज सो लिथल दैट दिस विल किल पीपल। लोगों को ये मार देगा, इतना लिथल पोल्यूशन है। तो ये एक फार कंस्ट्रक्शन का बहुत बड़ा क्राइम है, ये एक जुर्म है, जो ये मैनेजिंग कमेटीज वाले अपने साथ ये कुछ और जो सोसाइटीज में मेंबर्स हैं उनको साथ में मिलाकर दे हैव फॉर्म दिस काइंड ऑफ क्रिमिनल ग्रुप। एक ये रैकेट चला रहे हैं कि वो एजीएम में ऐसे ही कुछ अप्रूव करवा कर और फिर ये कंस्ट्रक्शन शुरू कर देते हैं, और लोगों को फोर्स करते हैं कि दे शुड पे देम, ईच मेंबर शुड पे देम लैक्स ऑफ रुपीज। अब बेचारे जो रिटायर्ड हैं लोग, वो कहाँ से लेकर आएंगे? और उनको जगह की और की जरूरत भी नहीं है, और पोल्यूशन इतना होगा कि दे डोंट वांट दिस एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन। तो इस चीज को, मेरे पास कई केसेस आते हैं, आप में से भी बहुत से लोग आए होंगे मेरे पास। मैंने पहला अपना वीडियो बनाया था, ये दिस इज द सेकंड वीडियो दैट आई एम मेकिंग। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये वेबसाइट हाउसिंग सोसाइटी की, उसमें ट्रांसपेरेंसी और बढ़ाने के लिए और करप्शन को रोकने के लिए हर एक सोसाइटी की वेबसाइट होना जरूरी है। वो रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का एक नोटिफिकेशन भी है कि, लेकिन ये मैनेजिंग कमेटी वाले उसको मानते नहीं है, बिकॉज दे आर क्रिमिनल्स। वो तो बिल्कुल जैसे गुंडे होते हैं सड़क के, वैसे मैनेजिंग कमेटीज वाले काम करते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूँ कि आई एम ए जर्नलिस्ट। मैं मेरे को नेशनल अवार्ड भी मिला हुआ है जर्नलिज्म में, और मैं फाइनेंशियल एक्सप्रेस में कॉलमिस्ट था। कॉलमिस्ट एक जर्नलिज्म में काफ़ी सीनियर पोजीशन होती है, एडिट पेज के ऊपर जो कॉलमिस्ट होते हैं, तो आई वाज एन एडिट पेज कॉलमिस्ट। और उसके फाइनेंशियल एक्सप्रेस इंडियन एक्सप्रेस का एक बिजनेस न्यूज़पेपर है, तो आई वाज राइटिंग ए कॉलम फॉर दैट न्यूज़पेपर। तो अब पिछले 10-12 साल से मैं अपनी ग्लोबल न्यूज़ साइट चला रहा हूँ, जो पूरे वर्ल्ड में पढ़ी जाती है ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट्स। तो मैं इसमें करीब 3 या 4 साल पहले ये सर्विस, क्लीन हाउस करके सर्विस शुरू की थी, टू रिपोर्ट अबाउट क्राइम्स एंड करप्शन दैट इज़ हैपनिंग इन दिल्लीज कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज़। तो जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ भी बहुत ज़्यादा करप्शन है और बहुत क्राइम्स हो रहे हैं। उनको तो मैंने किस तरह से रोका अभी कंप्लेंट करके, और ये फार कंस्ट्रक्शन को भी रोका। तो मैं अभी आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये फार कंस्ट्रक्शन जो है ये टोटल क्राइम है। इसको आपको इकट्ठे होकर, जिस भी सोसाइटी में ये प्लानिंग हो रही है या हो रही है कंस्ट्रक्शन, उसको रोका जा सकता है। तो मैं हमारे यहाँ हो रही थी तो उसको उस वक्त मैंने रोका। पहले हमारे यहाँ से कुछ लोग कोर्ट में भी गए थे। आई केप्ट टेलिंग देम दैट कोर्ट इज़ नॉट यूजफुल, कोर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है। और कोर्ट में जो वकील हैं वो इनसे भी ज़्यादा बेईमान है। जो सोसाइटी के आपके मैनेजिंग कमेटी वाले हैं, वकील उनसे भी ज़्यादा बेईमान है। आप आसमान से गिरकर खजूर में अटक जाएंगे। तो वकील के किसी के पास ना जाइए, उनको एक तो नॉलेज बिल्कुल नहीं है, 2-3 सेंटेंस भी सीधे इंग्लिश में नहीं लिख सकते, केस उनको कुछ समझ नहीं आता, जज के सामने खड़े होकर उनकी टांगे कांपती हैं, वो डेट के ऊपर डेट लेते जाते हैं और हर एक डेट में आपसे पैसा लेंगे। तो आप इधर कंस्ट्रक्शन वालों को पैसा देंगे, मैनेजिंग कमेटी को, उधर वकील को देंगे, आप तो लुट जाएंगे। तो मैनेजिंग कमेटी वाले जितने क्रिमिनल्स हैं, उससे बड़े क्रुक्स जो हैं लॉयर्स हैं। तो लॉयर्स के चक्कर में ना फंसिए आप। तो मैं भी नहीं किसी लॉयर के पास गया। तो
यहाँ पर हमारी सोसाइटी वाले कुछ गए थे बट दे कुड नॉट विन द केस, तो मैंने फिर लिख लिख कर ये एडमिनिस्ट्रेटिव चैनल्स आप एक्सप्लोर कीजिए। तो उनका काम है, ब्यूरोक्रेट्स का काम है, कोर्ट्स में जाने की तो किसी को ज़रूरत ही नहीं है। जब जो ये सिविल सर्वेंट्स हैं या उसमें बाबू काम करते हैं दफ्तरों में, डीडीए में है या रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में है, उनका ये काम है पहले कि वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करें। कोर्ट में तो जाने की आपको ज़रूरत ही नहीं है, तो आप कोर्ट में ना जाइए। तो अब मैं आपको थोड़ा सा फार कंस्ट्रक्शन के बारे में बताना चाहता हूँ। तो इसकी दो तीन स्टेजेस हैं। तो पहले तो ये एक झूठी ऐसी एजीएम मैनेजिंग कमेटी वाले करते हैं, उसमें ये सब कह देते हैं कि मेजॉरिटी हमारे साथ है जी, तो इसलिए ये कंस्ट्रक्शन होगी और सबको पैसे देने पड़ेंगे। ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये दे आर लाइंग, दे आर ट्राइंग टू हुडविंक यू, दे आर ट्राइंग टू चीट यू, डिसीव यू। तो इससे बचिए। तो आप उनको बोलिए कि ये अगर वहाँ हाउसिंग सोसाइटी में एक भी आदमी इसको मना करता है तो दिस इज ए क्राइम, तो आप इसको नहीं कर सकते कंस्ट्रक्शन को। तो जब ये कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उसमें दो या तीन मेजर लॉज जो है वो ब्रेक होते हैं, वायलेट होते हैं, वो हर एक सिटीजन के लिए एप्लीकेबल है। तो एक भी सिटीजन के लिए अगर वो वायलेट होता है लॉ, तो आप उसको रोक सकते हैं। तो कई हैं, वैसे ये जो कंस्ट्रक्शन होती है, दिस हैज़ टू अडेयर टू MPD 2021 एंड UBBL, एक दो लॉज हैं, उसके बेसिस पर ये कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए। लेकिन मैं आपको जनरली बता देता हूँ कि किसी भी हाउसिंग सोसाइटी में इन दो लॉज को ब्रेक किए बिना ये फार कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती, खास करके जो पुरानी सोसाइटीज़ हैं। तो ये जो दूसरी चीज है, इट इज ब्रेकिंग ए नंबर ऑफ अदर लॉस, वो आपको बताते नहीं है। ना ही वो जो गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री से जो नोटिफिकेशन आई थी 2016 की, उसमें भी ये लॉज नहीं लिखे गए। तो ये आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जब ये होते हैं कंस्ट्रक्शन, ये कभी भी वो अप्रूवल लेते हैं एजीएम में या जनरल बॉडी मीटिंग में, तो वो उनको आप बताइए कि दिस इज violative of many different laws which are guaranteed to each and every citizen of this country। तो उसमें सबसे बड़ा जो लॉ है वो आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, जो आपको राइट टू लिव इन ए क्लीन एंड पीसफुल एनवायरनमेंट, वो आपको ये लॉ इंश्योर करता है। ठीक है, जो आर्टिकल है 21। तो अगर ये एक भी आदमी का वायलेट हो रहा है तो दिस कंस्ट्रक्शन इज इलीगल, तो आप ये मानिए। तो अब एजीएम में पहले तो आप अगर ज़्यादा लोग इसको अपोज कर रहे हैं, सबके साइन एक ही लेटर पर लीजिए। अगर कोई बाहर रहता है तो उसके साइन आप ईमेल से मंगवा सकते हैं, अपनी मैनेजिंग कमेटी को कहिए कि ये इलीगल काम है, इसको रोक दीजिए। ठीक है। और दूसरी जो चीज़ है, अगर मान लीजिए उस वक्त ये नहीं रुकता, वो कंस्ट्रक्शन शुरू कर देते हैं, तो ऐसे ही एक किसी आर्किटेक्ट को ऐसे ही वो बिना जो प्रोसेसेस हैं, फाइनेंशियल प्रोसेसेस हैं, उनको यूज किए बिना दे विल हायर सम काइंड ऑफ सम आर्किटेक्ट फ्रॉम हेयर और देयर एंड स्टार्ट दिस कंस्ट्रक्शन। डीडीए में एक वो एप्लीकेशन डाल देते हैं ड्राइंग के साथ कि हमें ये अप्रूवल दी जाए। डीडीए उनको अप्रूवल ज़्यादातर लोगों को दे ही देता है, क्योंकि डीडीए कह रहा है, डीडीए वाले मेरे घर में भी आते हैं वो बताने के लिए कि किस तरह से ये चल रहा है। And they tell me that I should stop writing about them or complaining about them, and they explain it to me कि डीडीए हर एक सोसाइटी में जाकर ये नहीं चेक कर सकता कि ये वहाँ पर वायलेट हो रहा है या नहीं हो रहा। वो कहते हैं कि हमें जो ड्राइंग मिलती है उसके बेसिस के ऊपर हम ये अप्रूवल दे देते हैं, उसके साथ 26 कंडीशंस वो लगाते हैं डीडीए वाले। तो ये सेकंड स्टेज है। अगर पहली स्टेज पर कई सोसाइटीज़ में, पहली स्टेज पर मैंने भी लेटर्स लिखी, उनको नोटिस भेजे हैं मैनेजिंग कमेटीज़ को कि ये इलीगल काम है, इसको रोक दीजिए। तो कुछ सोसाइटीज़ में मेरे को पता चला कि वहाँ रुक गई है इसी स्टेज पर, यानी कि डीडीए में वो गई नहीं। दूसरी स्टेज है कि वो अगर डीडीए में चले जाते हैं, डीडीए उनको अप्रूवल दे देता है, तो डीडीए अप्रूवल जब देता है तो उसमें 26 कंडीशंस लगाता है। उस
डीडीए जब अप्रूवल दे देता है तो दिल्ली फायर सर्विस भी डीडीए के अप्रूवल के बेसिस पर वो दे देता है, और इसी तरह से दिल्ली अर्बन आर्ट कमीशन जो है वो भी इसी डीडीए के अप्रूवल पर ही अपनी अप्रूवल, तो तीन जगह से आपको अप्रूवल्स हो चाहिए। तो डीडीए कहता है कि वी आर नॉट एबल टू, वी डू नॉट हैव दोज काइंड ऑफ रिसोर्सेज टू गो टू ईच एंड एवरी सोसाइटी टू चेक इफ दिस लॉज आर बीइंग वायलेटेड। तो वो अप्रूवल 26 कंडीशंस के लिए दे देता है। अब ये कंस्ट्रक्शन शुरू कर देते हैं और लोगों को कहते हैं कि फोर्स करते हैं आप पैसे दीजिए हमें। लोगों के पास पैसे है नहीं है, वो उनको तंग करते रहते हैं, उनको एक्सपल्शन नोटिस भेजते हैं और कई तरह के उनके ऊपर जुर्म करते हैं, उनके ऊपर झूठी पुलिस की कंप्लेंट्स लिखवाते हैं और कई तरह से उनको तंग करने की कोशिश करते हैं। उनके नाम लिखकर नोटिस के ऊपर, नोटिस बोर्ड्स के ऊपर चिपका देते हैं, कई तरह से उनको हरास करते हैं। ये दे आर क्रिमिनल्स। तो अब वो अगर शुरू कर देते हैं, फिर आपको प्रॉपर वहां पर उन जो 26 कंडीशंस दी हैं उनकी जो वायलेशन हो रही हैं उसको लिखकर आपको डीडीए को देना पड़ेगा। थोड़ा सा देखिए, लिखना सबके लिए पॉसिबल नहीं है, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। लोग अपने ईमेल भी 2 या 3 सेंटेंसेस सीधे सीधे भी नहीं लिख सकते। तो वो मुझे कहते हैं कि हमने तो डीडीए में लिख कर दे दिया जी, उन्होंने रोका नहीं आपने, लेकिन मेरे पास जो लोग अपनी फाइल्स लेकर आते हैं डिस्कस करने के लिए, मैं आपको बता नहीं सकता। मीन्स वो 2 या 3 सेंटेंस भी ठीक नहीं लिखे होते, एंड दे एक्सपेक्ट द गवर्नमेंट टू रिस्पॉन्ड टू दीज एप्लीकेशंस दैट दे आर फाइलिंग विद द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। तो वो वहाँ उनको समझ ही नहीं आती, मेरे को नहीं समझ आती जो ये लिखते हैं। तो सरकार वाले तो वैसे ही काम ब्यूरोक्रेट्स नहीं करना चाहते, वो क्यों इंटरेस्ट लेंगे जब उनको समझ ही नहीं आएगा कि क्या लिखा है। तो ये दूसरी स्टेज है, उसमें आपको जो जो 26 कंडीशंस के हिसाब से वायलेशंस हो रही हैं उनकी पिक्चर्स लीजिए, वीडियो बना सकते हैं तो वीडियो बनाइए, वो लिखकर आपको डीडीए में जाना पड़ेगा, उनको मिलना पड़ेगा, प्रॉपर वो लिखना पड़ेगा, केस बनाना पड़ेगा। जो जो वायलेशंस हो रही हैं, लॉ की वायलेशंस हो रही हैं, अगर आप इंग्लिश में नहीं भी लिख सकते हिंदी में लिखिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद द इंग्लिश लैंग्वेज यू कैन यूज हिंदी ऑल्सो, हिंदी में लिखिए, लेकिन जो आपने कहना है दैट शुड बी इजिली अंडरस्टूड बाय द अथॉरिटीज टू होम यू आर अप्रोचिंग। तो वहां पर डीडीए में जाकर हिंदी में लिखिए, इसको ले जाइए, हिंदी में ही प्रेफर कीजिए इसको लिखने का। इंग्लिश कहते हैं, समझते हैं लोग कि उनको इंग्लिश लिखनी आती है, लेकिन वो इंग्लिश नहीं है, वो नहीं समझ आती किसी को, वो उनको ही बस समझ आती है जो लिखते हैं। मेरे पास तो यहाँ पर डजन्स ऑफ केसेस, इस वक्त 25 सोसाइटीज क्यू में, मींस दे वांट टू मीट मी, लेकिन मैं कोरोना वायरस की वजह से नहीं मिल रहा और ईमेल वो लिख नहीं सकते। तो इसलिए हमारा कम्युनिकेशन बिल्कुल पिछले 1 साल के करीब टूट गया था। तो अब इसको मैं किसी तरह से रीस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आपको वो लिंक भेजा था कि आप अपना फॉर्म भरकर मेरे को भेजिए, थोड़ा सा ही उसमें लिखना है, देन आई विल कॉल यू टू अंडरस्टैंड योर केसेस। तो इस वीडियो में मैं आपको फार के बारे में बता रहा हूँ। तो ये सेकंड स्टेज है। सेकंड स्टेज में आप डीडीए के पास जाना है, जो जो वायलेशंस हुई है वो होनी है, और डीडीए जो है वो उसको आकर चेक करेगा, फोटोग्राफ्स लेकर जाएगा। अगर इफ दे आर सेटिस्फाइड विद योर कंप्लेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, आप मेरे को कहेंगे बाद में कि हमने तो कंप्लेंट दी थी जी, डीडीए ने कुछ किया नहीं। आप ये मान लीजिए कि आपकी कंप्लेंट में फ्लॉज है, ये मान लीजिए आप। मैं तो इस वक्त मेरे पास, मैं पिछले 3-4 साल में आई हैव मेट मीन्स हंड्रेड्स ऑफ पीपल जो मेरे आपके घर में आकर बताते थे, मीन्स नन ऑफ देम, एक भी आदमी प्रॉपरली लिख नहीं सकता। तो इसीलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि अगर वो आपकी कंप्लेंट उनको समझ आ जाएगी तो डीडीए वाले आएंगे, फोटोग्राफ्स लेकर जाएंगे, आज जो वायलेशंस हो रही हैं जब कंस्ट्रक्शन चल रही है उसकी फोटोग्राफ्स लेकर जाएंगे, और फिर उसके एक भी अगर वायलेशन है 26 कंडीशन में तो ये कंस्ट्रक्शन रुक जाएगी, और हो सकता है आर्किटेक्ट का लाइसेंस भी कैंसिल हो जाए। ठीक है, आर्किटेक्ट और जो भी डिजाइनर हैं सबको, दिस इज आल्सो ए क्रिमिनल ऑफेंस। ठीक है, तो आपको उस तरह से अपना केस बनाकर उनको डीडीए वालों को बुलाइए, और साथ में अगर ये कंस्ट्रक्शन इलीगल होगी जो 26 कंडीशंस के हिसाब से, कंस्ट्रक्शन भी रुकेगी और डेमोलेशन भी होगी इसकी जो गलत हुई है।
तो सब लोग जो इसके लिए फार कंस्ट्रक्शन के लिए जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है उसके लिए पैसे दे रहे हैं मेंबर्स, दे आर आल्सो अबेटिंग दिस क्राइम, दे आर अबेटर्स, दे आर को कॉन्स्पिरेटर्स इन दिस क्राइम। ये आप समझिए। तो उनको भी सजा करवाने के लिए आपकी एप्लीकेशन होनी चाहिए। ठीक है, जो भी इसको सपोर्ट इलीगल कंस्ट्रक्शन को, ये पोल्यूशन इतना फैला रहा है और इतनी डिस्टरबेंस कर रहा है, एंड दिस इज एन एक्सटॉर्शन रैकेट। ये आपसे पैसा छीन कर, ये जो कुछ मैनेजिंग कमेटी वाले और बाहर वाले बिल्डर से मिलकर ये पैसा लूटने की कोशिश कर रहे हैं। टोटल जो ये प्रोजेक्ट है द्वार दिल्ली में, ये दिस इज वर्थ हंड्रेड्स ऑफ करोड़ ऑफ रुपीज। इतना बड़ा ये करप्शन का रैकेट है। तो आप इसको रोकने के लिए ये कर सकते हैं, पहले अपने मैनेजिंग कमेटी को लिखिए और फिर उसको डीडीए को लिखिए, और साथ में रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज को ना भूलिए बिल्कुल भी। रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज में एक सेक्शन 118 डीसीएस एक्ट के अंडर आता है, उसमें दिस इज ए क्रिमिनल ऑफेंस जिसके अंडर इनको 3 से 7 साल की जेल हो सकती है इफ दे आर स्पॉइलिंग द बिल्डिंग। मैनेजिंग कमेटी मेंबर्स को जेल भी हो सकती है। तो ये पेनल्टी इसमें ये है 118 में, तो डीसीएस एक्ट है। तो उसके अंडर आरसीएस को भी आप लिखिए। आपको वहां पर भी किसी वकील को करने की जरूरत नहीं है, आपको अपनी एप्लीकेशन लिखनी है, और जितने ज्यादा लोग रहेंगे उतना अच्छा। अगर आरसीएस को मिलने भी जाना है, मेरे ख्याल अब से मिलना, फिजिकल मीटिंग्स भी शुरू हो गई हैं कोरोना वायरस के बाद। अभी वैसे तो चल रहा है, लेकिन आप पता कर लीजिए, जितने ज्यादा लोग जा सकते हैं वहां जाइए, और जितने ज्यादा लोग साइन कर सकते हैं उतने लोग करिए। तो इसको, कंस्ट्रक्शन को रोकिए। ये पूरे दिल्ली को एक गैस चैम्बर, जो जहर का चैम्बर होता है, वो बना रहा है जो फार कंस्ट्रक्शन है। लोग वहां रह रहे हैं और वहीं कंस्ट्रक्शन चल रही है। आप देखिए, सारे ये जो बच्चों के, छोटे छोटे बच्चों के खेलने के पार्क्स होते हैं, उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं बिल्कुल। बिल्डिंग्स बिल्कुल तोड़ देते हैं, लोगों को निकलने के लिए रास्ता नहीं होता। बारिश होती है तो इतना कीचड़ वहां हो जाता है, यू कांट इवन क्रॉस योर ओन स्ट्रीट्स। तो इसलिए इसको, ये इतना बुरा प्रोजेक्ट है, मैं आपको बता नहीं सकता। ओनली क्रिमिनल्स हु आर सिनर्स, जो पापी हैं, वही सिर्फ इसको चला सकते हैं, और वो हैं मैनेजिंग कमेटी वाले जो इस फार कंस्ट्रक्शन को सोच रहे हैं। तो इसको रुकवाने के लिए आप जो भी कदम ले सकते हैं वो लीजिए। तो मेरी जहाँ हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, आपको मैंने फॉर्म पहले भी अपने दूसरे वीडियो में भी, और उसमें जो क्लीन हाउस सर्विस में चलाता हूँ उसका लिंक नीचे दिया गया, उसमें जाकर आप फॉर्म भरिए। फॉर्म के बिना नहीं मैं किसी का केस हैंडल कर सकता, बिकॉज दिस इज अ काइंड ऑफ वकालतनामा। मेरे को आप ऑथोराइज करेंगे, ओनली देन आई कैन हैंडल योर केस। ठीक है, अदरवाइज अगर ऑथोराइज नहीं करेंगे तो दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू हैंडल योर केस एथिकली ऑल्सो। ठीक है, तो मेरे को उनको, सोसाइटी को, दूसरी जो मैनेजिंग कमेटी उसको बताना पड़ता है, उनको ऑप्शन देना पड़ता है, एक अपॉर्चुनिटी देनी पड़ती है दैट दे शुड रिस्पॉन्ड टू योर कंप्लेंट, फिर ही मैं आपका केस आगे बढ़ा सकता हूँ। तो इसलिए मैं आपको ये फार का अभी मैंने आपको थोड़ा सा बताया। तो इसको रोकने के लिए आप जो भी कर सकते हैं अपनी सोसाइटी में कीजिए। और बाकी फार के बारे में जो भी आपने पढ़ना है, इसमें मेरे ये जो क्लीन हाउस सर्विस है, इसके ऊपर फार रिलेटेड भी काफ़ी केसेस हैं, वहाँ केसेस मैंने डाले हुए हैं। उसको क्लिक कीजिए और आपके सामने वो पूरा केस खुलेगा, यू कैन स्टडी इट। एंड कुछ वहाँ पर जो मैं गवर्नमेंट को लिखता हूँ लेटर्स, वो भी हैं, तो उससे भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, दैट हाउ यू शुड मेक योर लेटर्स व्हेन यू आर अप्रोचिंग द गवर्नमेंट। तो इस तरह से आप करके, जहाँ मेरी हेल्प होगी, तो देर इज़ अ प्रोसेस फॉर दिस, आई हैव टू फॉलो दैट प्रोसेस, एंड इफ़ यू वांट माय हेल्प यू विल आल्सो हैव टू फॉलो दैट प्रोसेस। उस प्रोसेस को फॉलो करके यू कैन कॉन्टेक्ट मी, एंड देन आई विल रिस्पॉन्ड। For this video, I wanted to tell you only about this FAR construction, and in my future videos, I will tell you more about this FAR construction as well as other crimes that you can stop in your housing society. Thanks for watching.